चलिए देखिए, एक प्रश्न दिया है ऊंचाई और दूरी का 2023 में और 24 दोनों में पूछा है। ठीक है, प्रश्न है कि एक वायुयान को किसी बिंदु ए से देखने पर उन्नयन कोण 30 बनता है। 15 सेकेंड बाद उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यदि वायुयान एक निश्चित ऊंचाई 1500√3 मीटर 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताया था कि ऊंचाई और दूरी में सबसे बड़ा जरूरी है क्वेश्चन को समझ लेना, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका फिगर देख लीजिए, पर ड्रा कर दे रहे हैं। एक मान लीजिए यह बिंदु है, यही कोई बिंदु ए है जिससे देखने पर यहाँ मान लीजिए वहाँ पे वायुयान है। ठीक है, जो बिंदु ए से हम देखते हैं तो वायुयान का उन्नयन कोण कितना बन रहा है जी? वायुयान का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक, अब फिर कह रहा है आगे एक से देखने में कितना बन रहा है 30 डिग्री। 15 सेकेंड बाद, यानी वायुयान अभी उड़ता जा रहा है, यहाँ से देखिए आगे उड़ता जा रहा है और आगे उड़ता हुआ किसी बिंदु पर पहुँचता है। यानी कितना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग रहा है आपको? 15 सेकेंड का समय, यहाँ तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, 15 सेकेंड बाद जहाँ पहुँचता है जिस बिंदु पर, वहाँ से कोण हो जाता है आपका कितना डिग्री का जी? वहाँ से कोण बनाता है बिंदु ए से 60 डिग्री का। अब इतना कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का बना जा रहा है। ठीक है, कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान जो है एक निश्चित ऊंचाई, यानी कितना? 1500√3 मीटर 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ा है, तो भी तो होगा 1500√3 मीटर जी, क्योंकि निश्चित ऊंचाई कह रहा है, तो भी हो जाएगा 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो कह रहा है कि वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वायुयान की चाल। चलो बिंदु इसको ए माने हो तो इसको हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, मान लेते हैं कि इस दूरी को मान लेते हैं एक्स और इस दूरी को मान लेते हैं हम वाई। ठीक है, अब आते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में। पहले त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में तो लंब, ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार का संबंध कितना है? 10 में। तो होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा यानी टेन थीटा का कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री वाला लंब कितना है? 1500√3 अपान एक्स। 10 30 का मान कितना होता है जी? 1030 मान 1/√3। 1030 मान हो गया 1/√3 इक्वल टू हो गया 1500√3 अपान एक्स। तिरछा गुणा कर दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हो गया 3, 15 तिया 45, यानी कि 4500 मीटर। यानी एक्स का मान कितना आ गया? 4500। कितना आ गया? 45। अच्छा, अब तो हम इस त्रिभुज में देखे थे। अब क्या हो रहा है? जब यहाँ से बिंदु से वायुयान उड़ते हुए बिंदु डी पर पहुँचता है, कितना था? 15 सेकेंड में। कितना है? 15 सेकेंड में। तब इस पर कितना कोण बनता है? 60 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में आ जाते हैं। पुनः यहाँ देख लेते हैं, पुनः त्रिभुज ए डी सी में, चाहे ए सी डी में फिर लगाएंगे लंब रेखा का संबंध। टेन थीटा जब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। टेन थीटा इसको लंब कितना है? 1500, अरे ये भी 1500, ये भी इतना ही 1500√3 अपान के इसको कितना मान है? वाई। ठीक है, 1060 का मान कितना होता है जी? √3 इक्वल टू होगा 1500√3 अपान वाई। √3 से √3 कट जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 1500। वाई का मान कितना आ गया? 1500। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है जी? 4500 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1500। कितना हो गया? 1500। ठीक है, तो वायुयान कहाँ से पहुँच रहा है? यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ना। कितना? यहाँ से यहाँ तक। तो इतना दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इतना में से इतना को घटा, इतना पूरा दूरी यानी इतना हमको ज्ञात करना है बी से सी तक की, यानी ई से डी तक के। तो इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो इतना दूरी प्राप्त नहीं हो जाएगा जी? तो हो जाएगा एक्स, तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा बी सी, ई डी का मान कितना हो जाएगा? ई डी बराबर हो जाएगा आपका पूरा कितना है जी? 4500 माइनस के 1500, यानी ई डी का मान कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 3000। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय किया जी? 3000 मीटर का। अब चलिए पूछा है कि 15 सेकेंड में, कितना देर में जी? 15 सेकेंड में। टी बराबर समय कितना है जी? समय आपको दिया है 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड में दूरी कितना दूरी तय करा आपका? 3000 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र होता है 4 बराबर दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 4 हमको पता करना है। दूरी कितना दिया है? 3000। कितना दिया है? 3000।
समय कितना लग रहा है 15 सेकेंड, कितना सेकेंड 15 सेकेंड, काटो तो 15 दूना 30 यानी 200, क्या आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा पूछा है किमी पर आवर में, तो आप कीजिए 60 से गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तीसरा जीरो कट जाएगा, 6 छवा के 36, 36 दूना 72 यानी 720 किमी पर घंटा। अतः क्या लिख सकते हो, अतः वायुयान की चाल, तो वायुयान की चाल बराबर कितना हो जाएगा 720 किमी पर घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरे कितना 6 नंबर में पूछा है, पूरे 6 नंबर में 2 बार पूछा है लगातार। 2025 में आने का इसका प्रबल चांस है। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे 6 नंबर में।